गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं। हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और यह हमारे 10 का डोज लगेगा रोज़ का नेक्स्ट सेशन है। इस सेशन में भी हम 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है इंट्रिंसिक। INTRINSIC। इंट्रिंसिक इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज बिलोंगिंग नेचुरली। बिलोंगिंग नेचुरली आप कहेंगे स्वाभाविक या वास्तविक, या आप कह सकते हैं आंतरिक। सो जो नेचुरल रूप से किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा हो उसके लिए आप यूज करेंगे इंट्रिंसिक। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनबॉर्न, या आप कहेंगे इंटरनल या फैक्चुअल। सो इनबॉर्न, इंटरनल एंड फैक्चुअल इंट्रिंसिक के सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द इंट्रिंसिक worth of this phone is rupees 25,000. The intrinsic worth of this phone, इस फ़ोन की जो वास्तविक कीमत है is 25,000, 25,000 रुपये है। सो वास्तविक जो फ़ोन की कीमत है वह 25,000 है। तो इंट्रिंसिक का मतलब हो गया स्वाभाविक या वास्तविक कहेंगे आप। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है mortification। MORTIFICATION। mortification इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है एंड इट इज़ यूज इन 2 केसेस। 2 केसेस में इसको यूज करते हैं। तो पहला जो इसका केस होता है दैट इज़ ग्रेट एम्बैरसमेंट एंड सेम। बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदगी की स्थिति कहलाती है मॉर्टिफिकेशन। हिंदी में कहते हैं अपमान, ठेस या मानहानि। एक मीनिंग हो गया अपमान, ठेस या मानहानि। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिफेमेशन, या आप कहेंगे कंटेम्प्ट या इंसल्ट। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिफेमेशन, कंटेम्प्ट एंड इंसल्ट। सो इसका जो दूसरा यूज होता है, दूसरे केस में जो यूज होता है दैट इज़ द एक्शन ऑफ लीविंग वंस बॉडीली डिजायर्स। मीन्स किसी की जो शारीरिक इच्छाएं हैं उनको जब व्यक्ति त्याग देता है, मीन्स सांसारिक जो चीज़ें हैं उनको त्याग देता है, उस एक्शन को भी हम मोर्टिफिकेशन कहते हैं। हिंदी में कहेंगे वैराग्य, या आप कह सकते हैं त्याग। जब कोई व्यक्ति समाज में रह रहा है और समाज से वह सामाजिक जीवन को छोड़ करके वैराग्य के जीवन में जाता है, तब उसके लिए यूज किया जाता है मॉर्टिफिकेशन। तो मॉर्टिफिकेशन 2 जगह यूज हुआ। सो फर्स्ट केस इज अपमान, ठेस या मानहानि, और दूसरा होता है वैराग्य। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द चेयरमैन ट्राइड टू डिस्गाइज हिज मॉर्टिफिकेशन। द चेयरमैन ने कोशिश की अपने मॉर्टिफिकेशन को, मानहानि को, उस मानहानि का वेश बदलने की, रूप बदलने की। तो चेयरमैन ने अपने इंसल्ट की, अपने मानहानि की रूप बदलने की कोशिश की। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है आइटिनरी। ITINERARY। आइटिनरी इज अ नाउन, आइटिनरी नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ प्लान जर्नी। मीन्स जब हम किसी जगह जाने के लिए, जर्नी पर निकलने के लिए जो प्लान हम तैयार करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है आइटिनरी, या उस प्लान से रिगार्डेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी आइटिनरी में काउंट होती हैं। सो आप इसे हिंदी में कहेंगे यात्रा संबंधी, या आप कह सकते हैं भ्रमण संबंधी। सो यात्रा कार्यक्रम, यात्रा संबंधी या भ्रमण संबंधी जो है वो कहलाता है आइटिनरी। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्सकर्सन, या आप कहेंगे एजेंडा, या आप कहेंगे ट्रेवल प्लान। सो आइटिनरी के सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सकर्सन, एजेंडा एंड ट्रेवल प्लान। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द नेक्स्ट प्लेस इन आर आइटिनरी इज गोल्डन टेम्पल। द नेक्स्ट प्लेस, नई जगह, इन आर आइटिनरी, हमारे यात्रा कार्यक्रम में, इज गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल है मीन्स हम जो यात्रा पे निकले हैं उसमें जो हमारी अगली जो मंजिल है वह गोल्डन टेम्पल है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ऑप्युलेंट। OPULENT। ऑप्युलेंट इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज वेरी रिच एंड लग्जूरियस। इस बहुत ही अमीर और विलासिता से भरा हुआ, वेरी रिच एंड लग्जूरियस, दौलतमंद, या आप हिंदी में कहेंगे धनी। सो दौलतमंद या धनी को बोला जाता है ऑप्युलेंट। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लैविश, डिलक्स या स्प्लेंडेड। सो लैविश, डिलक्स एंड स्प्लेंडेड जो है वो सिनोनिम्स होंगे ऑप्युलेंट के। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। मोस्ट ऑफ द कैश वेंट ऑन सपोर्टिंग हिज ऑप्युलेंट लाइफ स्टाइल। मोस्ट ऑफ द कैश, बहुत सारा जो उसका कैश था, बहुत ज़्यादा जो कैश था, दैट
वेंट वो बर्बाद हो गया, वह चला गया, सपोर्टिंग हिज ऑपुलेंट उसकी जो धनवान या लाइफ जो स्टाइल थी, मीन्स जो ज़्यादा खर्च करने वाली लाइफ स्टाइल थी उस पर चला गया, दौलतमंद लाइफ स्टाइल पर खर्च हो गया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है इम्पेक्केबल। इम्पेक्केबल, IMPECCABLE, इम्पेक्केबल इज एन एडजेक्टिव। इम्पेक्केबल एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज फॉल्टलेस, अ पर्सन और अ थिंग विच इज फ्लॉलेस, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई फॉल्ट ही ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करता हो, जिसमें कोई कलंक ना हो, आप उसे बोलेंगे इम्पेक्केबल। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लॉलेस, या आप कहेंगे स्टेनलेस, या आप कहेंगे स्पॉटलेस। हिंदी में कहेंगे त्रुटिहीन या निष्कलंक, मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसमें गलती ना हो या कोई कलंक ही ना लगा हो, उसे बोलेंगे इम्पेक्केबल। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, ही इज़ अ मैन ऑफ इम्पेक्केबल कैरेक्टर। ही इज़ अ मैन, वह व्यक्ति है, इम्पेक्केबल कैरेक्टर मीन्स निष्कलंकित चरित्र का। सो वह निष्कलंकित चरित्र का व्यक्ति है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है स्क्रीच, SCREECH, SCREECH, स्क्रीच। जो स्क्रीच वर्ड है वो नाउन और वर्ब दोनों ही तरीके से यूज होता है। सो हम इसे दोनों तरीके से समझेंगे। सो इट इज़ यूज्ड एट वर्ब एंड नाउन। सो हम पहले इसको वर्ब के तरीके से देखते हैं। सो वर्ब हो जाएगा गिव अ लाउड एंड हार्श क्राई। गिव अ लाउड, बहुत तेज, एंड हार्श, बहुत ही जो कठोर चिल्लाने की आवाज़, क्राई मीन्स चिल्लाने की आवाज़। सो बहुत ही तेज़ और कठोर जब चिल्लाने की बात होती है, चिल्लाया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है स्क्रीच। सो एज नाउन इसकी हिंदी हो जाएगी फटी आवाज़, या आप कहेंगे कर्ण कटु ध्वनि। कर्ण कटु ध्वनि भी बोल सकते हैं। सो स्क्रीच का जो मीनिंग है वो हो गया फटी आवाज़ या कर्ण कटु ध्वनि आप बोलेंगे। और अगर हम इसको वर्ब के तरीके से यूज करेंगे तो हो जाएगा चिल्लाना। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे साउट, या आप कहेंगे येल, या आप कहेंगे बेलो। सो साउट, येल और जो बेलो है वो स्क्रीच के सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, हर ब्रदर स्क्रीच्ड विद पेन व्हेन शी हिट हिम। हर ब्रदर स्क्रीच्ड, उसका भाई जो है वो चिल्लाया, विद पेन, दर्द की वजह से, व्हेन शी हिट हिम, जब उसने उसे मारा। जब उसने उसे मारा तब उसका भाई पेन से चिल्लाया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है impede, IMPEDE। impede इज अ वर्ब, impede एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज प्रिवेंट समथिंग और somebody, मीन्स किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। सो impede का मतलब हो गया रोकना। हिंदी में कहते हैं अड़चन डालना, या आप कहेंगे बाधा डालना या अवरोध उत्पन्न करना। सो अड़चन डालना, बाधा डालना या अवरोध उत्पन्न करना ही कहलाता है impede। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हिंडर, हैम्पर एंड इंटरप्ट। सो हिंडर, हैम्पर एंड इंटरप्ट सिनोनिम्स हो जाएंगे impede के। तो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, एनी प्रॉब्लम कैन नॉट इम्पीड द वे ऑफ माई प्रोग्रेस। एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कैन नॉट इम्पीड, अड़चन नहीं डाल सकती है, द वे ऑफ माई प्रोग्रेस, मेरी जो प्रोग्रेस है उसके रास्ते में। तो मेरी प्रोग्रेस के रास्ते में कोई भी परेशानी, अड़चन नहीं डाल सकती है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है फायर ब्रांड, FIREBRAND। फायर ब्रांड इज अ नाउन। फायर ब्रांड एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ पर्सन हु इज पैशनेट अबाउट अ पार्टिकुलर कॉज। पर्सन एक व्यक्ति जो पैशनेट है किसी पार्टिकुलर कॉज के लिए, किसी विशेष काम के लिए। हिंदी में बोलते हैं तेज तर्रार, आपने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड, तेज तर्रार बोलते हैं कि तेज तर्रार नेता है, तेज तर्रार व्यक्ति है। जो तेज तर्रार को इंग्लिश में बोलते हैं फायर ब्रांड। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रेडिकल, या आप कहेंगे ओरेटर। सो रेडिकल एंड ओरेटर जो है फायर ब्रांड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, ही टर्न टू बी अ फायर ब्रांड लीडर इन द पार्टी। ही टर्न टू बी, वह बदल गया, वह निकला, फायर ब्रांड लीडर, तेज तर्रार नेता, इन द पार्टी, पार्टी में वह एक तेज तर्रार नेता के रूप में निकला या उभरा। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है इनेप्ट, INEPT। इनेप्ट इज एन एडजेक्टिव। इनेप्ट एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज हैविंग और शोइंग नो स्किल, मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें कोई स्किल ही ना हो,
मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें कोई स्किल ना हो, मीन्स स्किल ना हो, कोई गुण ही ना हो, कोई टैलेंट ना हो, उसके लिए यूज किया जाता है। इनएप्ट स्पेशली पर्सन के लिए यूज होता है, मीन्स इसका यूज जो है वो सिर्फ पर्सन में जब क्वालिटी नहीं होती है उसके लिए यूज करेंगे। सो हिंदी में कहेंगे आप अयोग्य या आप कह सकते हैं अनाड़ी। तो हिंदी में अयोग्य या अनाड़ी आप बोलेंगे इनएप्ट को। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनफिट या आप कहेंगे क्रूड या आप कह सकते हैं आर्टलेस। सो अनफिट, क्रूड और आर्टलेस जो है वो इनएप्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज इनएप्ट हैंडलिंग ऑफ द प्रॉब्लम। ही वॉज क्रिटिसाइज, उसकी निंदा की गई, फॉर हिज इनएप्ट हैंडलिंग ऑफ द प्रॉब्लम, मीन्स वो प्रॉब्लम को जिस तरीके से हैंडल नहीं कर पाया, मीन्स हैंडल करने में अयोग्य रहा, वह जो प्रॉब्लम आई उनको हैंडल करने में अयोग्य रहा, इसलिए उसकी निंदा की गई। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है स्पीयर हेड। स्पीयर हेड, SPEARHEAD। स्पीयर हेड इज अ वर्ब, स्पीयर हेड वर्ब है, एंड इट्स मीनिंग इज लीड एन अटैक और मूवमेंट, मीन्स लीड करना, स्पेशली किसी अटैक को या किसी मूवमेंट को। मूवमेंट का मतलब आंदोलन, किसी आंदोलन या किसी आक्रमण को जब लीड करता है व्यक्ति, तो उस लीड करने के लिए जो वर्ब यूज होता है दैट इज स्पीयर हेड। हिंदी में कहते हैं नेतृत्व करना या आप कह सकते हैं अगुवाई करना। नेतृत्व करना और अगुवाई करना जो है वो स्पीयर हेड का हिंदी हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हेड या आप कहेंगे फ्रंट। सो हेड और फ्रंट जो है वो स्पीयर हेड का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही इज स्पीयर हेडिंग अ कैंपेन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस। सो ही इज स्पीयर हेडिंग, वह अगुवाई कर रहा है, अ कैंपेन एक अभियान की, टू रिड्यूस कम करने के लिए, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स मीन्स एक्सीडेंट्स की संख्या को, एट वर्क जो काम करते हुए होते हैं, मीन्स वह एक ऐसे मूवमेंट को, वह एक ऐसे आंदोलन को का नेतृत्व कर रहा है जिसमें लोग काम के समय जिनमें एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।